Welcome back to Udan Academy. Myself Deepika Yadav, and I'm here with a new topic. The title of the topic is zoonosis, that is zoonotic diseases. It is a new topic और zoonotic disease के बारे में हम लोग आज के टाइम में काफ़ी सुन रहे हैं बिकॉज जो कोरोना पैंडेमिक जिस वायरस की वजह से हुई है कोरोना वायरस उसको भी कई लोग सस्पेक्टेड केस मान रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ जूनोटिक डिसीजेस और ये किसी एक ऐसे मीडिएटर के थ्रू ये कोविड या कोरोना वायरस स्प्रेड होता है जिसका कहीं ना कहीं से कोई एनिमल रिलेशन होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जूनोटिक डिसीजेस होती क्या हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप लोगों को दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपको एक मॉस्किटो लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मॉस्किटो लाइक ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा जो है वो बैक्टीरियल का पिक्टोरियल यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो डायग्राम से हम लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो जूनोटिक डिजीजेज हैं इन सब का रिलेशन जो है वो एनिमल किंगडम से है, एनिमल्स से है। और दिस टाइप ऑफ डिसीजेस पासिस फ्रॉम एन एनिमल और इंसेक्ट टू अ ह्यूमन। सम में कॉज सिकनेस, सम में नॉट। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो डिसीजेस होती हैं बेसिकली दो लोगों का इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है, एक एनिमल्स हो रहा है और पीपल, इन दोनों के इंटरेक्शन के थ्रू ही जो जूनोटिक डिसीजेज होती हैं स्प्रेड होती हैं। डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं जूनोटिक डिसीजेज स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, और एरो है यहाँ पर कि किस तरीके से एनिमल्स और पीपल इन दोनों में इंटरेक्शन होता है जिस वजह से कुछ जो बीमारियां होती हैं वो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस तक पहुंच जाती हैं। जब भी किसी बीमारी की फैलने की बात होती है, वेन एवर वी टॉक अबाउट द स्प्रेडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज, देन द नेक्स्ट कम्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज। सो सेम हियर जब हम लोग जूनोटिक डिजीजेस के बारे में करते हैं तो जो मेन पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं वो हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट। कोई भी इनमें से हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है और पैरासाइट हो सकता है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है इन जूनोटिक डिजीजेस का। फर्स्ट थ्रू एयर, एयर के माध्यम से हो सकता है, बाय टचिंग इन एरिया और सरफेस दैट एन इन्फेक्टेड एनिमल हैज टच्ड। मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है जहाँ पर एक ऑलरेडी एक एनिमल जो कि इन्फेक्टेड था किसी पर्टिकुलर डिजीज से, वो यहाँ पर था और हम लोग भी जाकर उसी सरफेस को टच कर लेते हैं, तो चांसेस है कि वो डिजीज ट्रांसमिट होकर हमारे पास आ सकती है। बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड मीट और प्रोडक्ट, नॉन वेजिटेरियन मीट्स का सेवन करते हैं तो ऐसे केसेस में मीट अगर कंटेमिनेटेड होती है या कोई अदर प्रोडक्ट जो है इस तरीके का वो कंटेमिनेटेड होता है तो ह्यूमन की बॉडी में जो जूनोटिक ट्रांसमिशन होता है वो डिजीज़ का वो हो सकता है। नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट बाइट्स लाइक मॉस्किटो बाइट्स। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कुछ टाइप की डिजीजेस ऐसी भी होती हैं जूनोटिक डिजीजेस जो मॉस्किटो बाइट्स के थ्रू हो रही हैं, क्योंकि वो जो एजेंट इन्वॉल्व होता है उसमें ट्रांसमिशन में, दैट इज अ मॉस्किटो। नेक्स्ट इज पेटिंग जूस और एनिमल्स आर ऑल्सो कॉमन प्लेस फॉर जूनोटिक डिजीजेस। हम लोग कई बार अपने घर में पेट एनिमल्स को रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं, काफ़ी पेट एनिमल्स को रखते हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि अगर वो पेट एनिमल जो है वो आपका किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड होता है किसी भी टाइप की डिजीज से, तो क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, हमारे से मतलब ये है कि ह्यूमंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो चांसेस हैं कि वो ह्यूमंस तक वो जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है। एंड एट लास्ट दैट इज थ्रू लाइफ स्टॉक, इट इज़ अ कॉमन कैरियर ऑफ मैनी जूनोजेस। काफ़ी बार देखा गया है कि पोल्ट्री फार्मिंग में या अलग तरीके की फार्मिंग के जो बिजनेसेस में होते हैं लोग, वहाँ पर जो ह्यूमंस जो पीपल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनिमल्स के, मे बी पोल्ट्री फार्मिंग हो या किसी और तरीके का जो भी बेनिफिशियल हम लोग प्रोडक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, फैक्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी क्योंकि ह्यूमंस डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ह्यूमंस में वो जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज है वो एनिमल्स से ट्रांसमिट हो सकती है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो हम लोग कॉमनली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बट स्टिल हम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है कि वो भी जूनोटिक डिजीजेस का ही पार्ट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द इबोला वायरस। अभी कुछ टाइम पहले ही इबोला वायरस जो थी वो भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की तरह पर उजागर हुई थी। काफ़ी सारे लोगों को मतलब इसने इवेंचुअली काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई थी।
इस बीमारी की फैलने की वजह से। सो इबोला जो डिजीज़ होती है, इबोला वायरस कॉज करता है, एंड दिस वायरस इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। इबोला जो होते हैं ये भी एक तरीके का पॉजिटिव जूनोटिक डिजीज है, और अ वायरस दैट कॉजेज सीवियर ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर एंड कैन लीड टू डेथ। इबोला से जब कोई भी पर्सन अफेक्टेड होता है तो उसके अंदर सीवियर ब्लीडिंग होती है और ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और ह्यूमंस में स्प्रेड द वायरस टू अदर ह्यूमंस थ्रू कांटेक्ट विद बॉडीली फ्लूइड सच एज ब्लड। ब्लड ही नहीं, कोई भी अगर बॉडी का सिक्रीशन होता है, जैसे स्वेट हो गया, या जो अफेक्टेड पर्सन था आप उसकी केयर टेकिंग कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो ऐसे में भी बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू इबोला वायरस जो है वो आपका वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम लोग इबोला वायरस की देख ली, ये हम लोग इसका स्ट्रक्चर और एक डायग्राम से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है कि हाउ इबोला वायरस एक्चुअली लुक्स लाइक। ये आपके आरबीसीज हैं, और ये बीच में जो है ये आपका इबोला वायरस का डिपिक्शन है। नेक्स्ट इज, लेट्स कम टू अनदर काइंड ऑफ, दैट इज स्वाइन फ्लू। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, और इट हैज़ ऑल्सो क्लेम्ड मैनी ऑफ द लाइफ्स। जब ये स्वाइन फ्लू जो है ये भी एक तरीके की जूनोटिक डिजीज़ है। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर पॉलीमरेज एंड आरएनए स्ट्रैंड्स, मैट्रिक्स प्रोटीन्स, हीमोग्लूटिन एंड न्यूरोएमिनिडेज, ये सारी जो केमिकल कंपोजिशन होता है स्वाइन फ्लू का। और स्वाइन फ्लू बेसिकली हो कैसे रहा है, द मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड अनइन्फेक्टेड एनिमल्स। जैसे इन्फेक्टेड एनिमल, कोई भी एनिमल अगर इन्फेक्टेड है तो वो अगर अनइन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आता है डायरेक्ट रूट में, मेन रूट में, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से ये बीमारी जो होती है स्वाइन फ्लू की इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। दीज क्लोज कॉन्टैक्ट्स आर पर्टिकुलरली कॉमन ड्यूरिंग एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड इंटेंसिव फार्मिंग। जब हम लोग काफ़ी सारी जैसे फार्मिंग करते हैं किसी भी तरीके की, या हम लोग मीट प्रोडक्ट्स या मीट का कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो एक ही व्हीकल में बहुत सारे एनिमल्स को लोड किया जाता है, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है ट्रांसमिशन की, क्योंकि अगर उनमें से कुछ भी एनिमल्स इन्फेक्टेड हैं, तो क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है दूसरे अनइन्फेक्टेड लोगों के, तो वो उनको भी इन्फेक्ट कर देगी। यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि बर्ड फ्लू, ह्यूमन फ्लू है। तो ये देखिए दोनों तरफ से पिग्स जो है, स्वाइन फ्लू पिग्स में हार्बर सेवरल फ्लू वायरसेस साइमल्टेनियसली, द पैथोजेंस में मिक्स टू क्रिएट न्यू वायरल स्ट्रेन। ट्रांसमिशन पिग से ह्यूमन की तरफ हो रहा है बाय इनहेलिंग वायरल पार्टिकल्स। देर इज नो रिस्क फ्रॉम ईटिंग कुक्ड पोर्क। अगर आपका जो पोर्क है वो पूरी तरीके से कुक्ड है, अच्छी तरीके से पका हुआ पोर्क है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अनकुक्ड या पूरी तरीके से पका हुआ अगर पोर्क आप नहीं खा रहे हैं, कच्चा है, थोड़ा सा रॉ है, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि उससे ट्रांसमिशन हो सकता है। एंड डायरेक्टली ट्रांसमिशन पिग से ह्यूमन हो जाता है बाय इनहेलिंग वायरल पार्टिकल्स। ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे हो रहा है, बाय इनहेलिंग वायरल पार्टिकल्स। तो ह्यूमन से ह्यूमंस में हम लोग देखेंगे तो वो हो रहा है बाय इनहेलिंग वायरल पार्टिकल्स। एक ह्यूमन को हो गया है, दूसरा ह्यूमन को उसी से हो सकता है अगर वो वही वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनहेल कर लेता है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड हाई फीवर, कफिंग एंड स्नीजिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सो दीज वर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द स्वाइन फ्लू। Next example is dengue virus. Dengue, it is a mosquito-borne viral disease occurring in tropical and subtropical areas. Those who become infected with the virus a second time are at significantly greater risk of developing severe disease. तो डेंगू जो वायरस है डेंगू फीवर कॉज करता है, और बहुत ही सीवियर केसेस होते हैं। तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिस वजह से पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको दिखाया है, दैट इज ऑफ द डेंगू वायरस किस तरीके से दिखाई देता है, द फर्स्ट पिक्चर, एंड सेकेंड वन दैट इज द पॉजिटिव एजेंट जो डेंगू फीवर को कॉज कर रही है, वो जो मॉस्किटो है जो यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट है, जो मीडिएटर है जिसके थ्रू जो वायरल कंटेंट है वो ह्यूमन की बॉडी में जा रहा है, उसका डिपिक्शन है। सेकेंड वन इट इज द थर्ड वन दैट इज रेबीज। हम सब लोगों को जानते हैं रेबीज को कॉमनली हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, बिकॉज जो ह्यूमंस रेबीज से इन्फेक्टेड होते हैं दे कॉन्सिक्वेंटली दे डेवलप फियर फ्रॉम वाटर। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर, फोबिया दैट मीन्स फियर, एंड हाइड्रो दैट मीन्स वाटर, दैट मीन्स फियर ऑफ वाटर। तो रेबीज जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं उन्हें कॉन्सिक्वेंटली हम लोग देखते हैं कि उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है।
A deadly virus is spread to people from the saliva of infected animals. Rabies is actually transmitted through an animal bite, for example from stray dogs. अगर कोई भी स्ट्रे डॉग इन्फेक्टेड होता है रेबीज से और वो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो ऐसे केसेस में क्या है कि वो ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। और ये जो रेबीज का वायरस है, इट एक्सक्लूसिवली अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक रेबीज को कॉज करने वाला जो वायरस है उसका यहाँ पर फिगर मैंने दिखाया है आप लोगों को। ये इस तरीके का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रेबीज का जो वायरस होता है ये सीएनएस को अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज द सैल्मोनेला इन्फेक्शंस। बहुत कैटेगरी होती है सैल्मोनेला इन्फेक्शंस की। सैल्मोनेला टिफी जो होता है, जो फीवर को कॉज करता है, जो टाइफाइड कॉज कर रहा है, सबसे कॉमन है। तो उसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये दिखाई देता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सैल्मोनेला इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं ये भी एक तरीके से जूनाइट के द्वारा किए गए इन्फेक्शंस होते हैं, और ये इन्फेक्शंस जो होते हैं या जो ये टाइफाइड वगैरह जो इस तरीके की जो डिजीज़ है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ जिनोइड डिजीजेस। नेक्स्ट वन इज द कोरोना वायरस, जो सबसे ज़्यादा आजकल न्यूज़ में चल रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं, और कई रिपोर्ट्स में इट्स नॉट क्लियर येट बट अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऐसे लगाए जा रहे हैं कि मे बी कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में थ्रू बैट्स आया है, बैट्स यानी चमगादड़ के थ्रू आया है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है वो एनिमल से है। डायरेक्टली ह्यूमन का जब इंटरेक्शन जो है वो एनिमल से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है इसका भी लिंक एनिमल से ही माना जा रहा है। इसलिए सम ऑफ द स्टडीज दे हैव प्रोडिक्टेड दैट कोरोना वायरस को भी, या कोरोना जो डिजीज है, जो कोरोना वायरस डिजीज है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ जूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट आर द ई कोली इन्फेक्शंस। ई कोलाई में ई जो है इट स्टैंड्स फॉर द इश्चराई कोली। इश्चराई कोलाई इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अंदर प्रोसेस क्लियरली देखिए, फिगर के थ्रू मैं समझाती हूँ। अ बैक्टीरिया दैट कैन प्रोड्यूस अ डायरियल इलनेस। ये डायरिया कॉज करता है, स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स करता है। टिपिकली इट इज कॉज्ड बाई कंटेमिनेटेड फूड। जब भी आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो अनहेल्दी होता है, कंटेमिनेटेड है, तो वो ईकोलाई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इट इज ऑल्सो कॉज बाई कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। दो इसके रीजन है, या तो आप किसी कंटेमिनेटेड फूड के कॉन्टैक्ट में आए हैं, या फिर यू हैव ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो ईकोलाई इन्फेक्शन हो सकता है। इट रन्स इट्स कोर्स इन अ फ्यू डेज। तो डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स ही काफ़ी कॉमनली हमें हो जाती हैं। डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, तो कुछ दिनों में, क्योंकि हमारे पास अब प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को हम लोग टाइम रहते एक फ्यू डेज में, जब तक इसका कोर्स होता है तब तक ये रहती है, और अल्टीमेटली हम लोग इस चीज़ से गेट रिड पा सकते हैं। सो ई कोलाई के जो भी इन्फेक्शंस हैं वो भी एक तरीके की जूनोटिक डिसीजेस का ही पार्ट है। यहाँ पर एक ई कोलाई का मैंने आपको दिखाया है, स्ट्रक्चर दिखाया है किस तरीके से ये दिखाई देते हैं। नाउ लेट्स कम टू हाउ वी कैन प्रिवेंट द जूनोटिक डिसीजेस। हम कैसे इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक थिंग्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है और हमें डेली लाइफ में लानी है। बिकॉज जो ये जूनोटिक डिजीजेज हैं ये इस तरीके से हमें एक आइडिया देती हैं कि कहीं ना कहीं हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में, या जो भी इसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, मॉस्किटोज होती हैं, टिक्स होती हैं, माइट्स होती हैं, उन सबके कांटेक्ट में ह्यूमंस रहते हैं। तो द चांसेस आर वेरी हाई कि अगर उनमें से कोई भी इन्फेक्टिशियस है तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें उसके लिए अडर केयर रखनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन वॉश अवर हैंड्स नॉर्मली एंड डिलीजेंटली। टाइम टाइम पर अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना, ठीक है, विद द यूज ऑफ सोप। यूज ऑफ इंसेक्ट रेपेलेंट टू कीप द मॉस्किटो अवे, एज वी ऑल डू। आप इंसेक्ट रेपेलेंट्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो है वो दूर रहें, और इस तरीके से कांटेक्ट में ही नहीं आए कि वो आपको बाइट करें और ब्लड में जाकर वो ब्लड लाइन स्ट्रीम में जो वायरल जो सिक्रीशन है वो मिक्स हो, और अल्टीमेटली हमें उस तरीके की कोई भी डिजीज हो। सेफ फूड हैंडलिंग, काफ़ी सारे केसेस में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है। कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, दे आर
वन ऑफ द रीजंस जिससे कि तो ट्रांसमिशन होता है। तो हमेशा फूड की हैंडलिंग बहुत ही सेफ करनी चाहिए, फूड को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, प्रॉपरली केयर से रखना चाहिए। एंड लास्ट वन दैट इज द वैक्सीनेशन ऑफ द पेट्स। अगर कुछ लोगों की हॉबी होती है कि वो पेट एनिमल्स को नर्चर करते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो अगर ऐसे केस हैं देन दे शुड बी क्वाइट अवेयरनेस रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। प्रॉपर वैक्सीनेशन उन्हें पेट्स की करानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था रेबीज का, इस तरीके की काफ़ी डिजीजेस होती हैं जो पेट एनिमल्स के थ्रू आपको हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो हमें अपने पेट्स की करानी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी कैन डू टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिसीजेस। एंड अवेयरनेस अबाउट इज द फर्स्ट थिंग। अवेयरनेस जो हमारी होती है, एक तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा रखते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो नो डाउट जो गुड इम्यूनिटी होती है इट ऑलवेज एड्स टू हेल्दी लाइफ स्टाइल। और हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी आपकी तो आपकी बॉडी इम्यून रहेगी, इम्यून रहेगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जूनोटिक डिसीजेस and the diseases which are caused by animals to the humans। जब भी ह्यूमंस एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं और अगर वो उस पर्टिकुलर काइंड का एनिमल है वो इन्फेक्टेड है, तो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आने के बाद वो ह्यूमंस में भी आ सकता है, ह्यूमंस से अनदर ह्यूमन को ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये सारी जो कैटेगरी है ये जूनोटिक डिसीजेस की होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।